हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज आपको मैं परिमेय संख्याएं हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उनका संख्या रेखा पर निरूपण अर्थात संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं कैसे दर्शाई जाती हैं उसके बारे में बताऊंगा। संख्या रेखा आपको पहले बताई गई थी। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर हम पूर्णांक बनाते हैं 0, 1, 2, 3 दाईं तरफ, -1, -2, -3 बाएं तरफ, परंतु पूर्णांक ही नहीं, संख्या रेखा पर सभी संख्याएं आती हैं। जो 1 और 2 के बीच संख्याएं होंगी, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं वो सारी आएंगी। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 2/1 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 1/1। 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0/1। अब प्रश्न ये है कि परिमेय संख्याएं आपको बताई गई थी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। अब जैसे मैं एक परिमेय संख्या आपके सामने लेता हूँ 3/4। अब प्रश्न ये है कि 3/4 परिमेय संख्या का अर्थ क्या है? 3/4 क्या मतलब दर्शाता है? इसका अर्थ क्या है 3/4 का? हम 3/4 क्यों पढ़ते हैं? 3/4 का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 3 रोटियों के 4 हिस्से। आपको इस तरह से मैंने याद करने के लिए बताया था कि जैसे मान लीजिए आप 2.5 रोटियां खाते हैं। 2.5 मतलब 2 पूरी और 1 आधी। तो आप 2 रोटियां खाते हैं, साथ में आधी और, ये बन गया 2 सही 1/2। इसको खोला जाए तो 2 दूने 4 और 1 5/2। तो आपने 5/2 रोटियां खाई। 5/2 मतलब 5 बट गया 2 हिस्सों में। अगर 5 रोटियां होती, उसके 2 हिस्से करने होते तो 2.5 हमारे हिस्से में आते। तो वैसे ही 3/4 का अर्थ है, आप ऐसे याद रख लीजिए कि ऐसे याद रख लीजिए, रो लो 3 रोटियां खाने वाले लोग 4। तो अगर देखिए हमारे पास रोटियां 3 हैं और जो लोग हैं खाने वाले वो 4 हैं। तो क्या सभी को एक एक रोटी मिल पाएगी? नहीं, लोग ज़्यादा हैं, रोटियां कम हैं। सभी को रोटी मिलेगी 3/4। 3 रोटियों को 4 हिस्सों में बांटना होगा। बट गया, 3 बट गई 4 हिस्सों में। तो सभी को अगर देखा जाए तो रोटी इतनी इतनी आएगी। सभी की रोटियों से एक चौथा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, तब जाके सबको पूरी होगी। तो इस तरह से 4 लोगों में 3 रोटियां बट पाएंगी। तो 3/4 का अर्थ है 1 से छोटा। इन्हें रोटी 1 से कम मिल रही है, 1 से छोटा। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या का हर बड़ा हो, मतलब लोग खाने वाले ज़्यादा हों, तो वो संख्या 1 से कम होती है। 3/4 का अर्थ है ये संख्या 1 से कम है। 4/3 हो, 4 रोटियां और लोग खाने वाले 3, तो अब एक एक हिस्से ज़्यादा रोटी आएगी। तो यह संख्या 1 से बड़ी होगी, ये संख्या 1 से छोटी। 5/2, फिर से देखिए 5 रोटियां और खाने वाले लोग केवल 2, तो ये संख्या भी 1 से ज़्यादा होगी। जब 5 रोटियां 2 हिस्सों में बटेंगी, 2 लोगों में बटेंगी, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ फिर से। रोटियां देखिए 5 और खाने वाले लोग केवल 2। तो देखिए इस आदमी को 2 रोटियां मिल गई, खत्म हो गई। अगले आदमी को, इसको भी 2 रोटियां मिल गई, 2 खत्म हो गई। अब ये जो रोटी बची 1, इसका करेंगे 2 टुकड़े बराबर। आधा मिलेगा एक को, आधा मिलेगा दूसरे को, और इसे कहेंगे 2.5। तो रोटियां 1 से ज़्यादा मिली। तो 5/2 का अर्थ है 1 से ज़्यादा। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कोई भी संख्या जिसमें हर छोटा हो, लोग कम हो, वो संख्या 1 से बड़ी होती है। अब कोई मुझे बोले संख्या रेखा पर बताइए कि 2 कहाँ पर है?
मैं बता दूंगा। 2 कहाँ है जी? आपने 2 रोटियां खाई, मतलब कितनी खाई? ये खाई। आपने 4 रोटियां खाई, तो 4 कहाँ पर बताएंगे? ये है। परंतु आपने अगर 2.5 रोटियां खाई तो वो संख्या रेखा पर कहाँ है? वो चीज़ हम संख्या रेखा पर बताने की कोशिश करते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ पहले। जैसे 3/4 को संख्या रेखा पर बताना है। अगर मैंने 3/4 रोटियां खाई हैं, 3/4 मतलब इसे हम साधारण भाषा में पौनी भी कहते हैं। ये मैं संख्या रेखा पर कहाँ बताऊंगा? तो देखिए 3/4, 3/4 मतलब 4 में से 3। आप ऐसे मान लीजिए कि 4 में से आपको 3 नंबर आए हैं, तो 4 में से 3 नंबर हम किस तरह से बताएंगे? देखिए, अब ये 3/4 हमें पता है। 3/4 संख्या, ये संख्या पूरी संख्या 0 से तो बड़ी है, दिख रहा है, परंतु 1 से छोटी है। इसका मतलब ये संख्या 0 से बड़ी और 1 से छोटी यहाँ पर बीच में कहीं आएगी। अब 4 में से हमने 3 हिस्से लेने हैं, तो हम इसके 4 हिस्से करते हैं। इस जगह के 4 हिस्से देखिए, 1, 2, 3 और चौथा ये। देखिए 4 हिस्से किस तरह से बन गए? ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। इन 4 में से आप कितने हिस्से लेंगे? 3। तो 1, 2, 3। तो ये हमारा आंसर है। ये है 3/4। ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये हमारा आंसर है। हमें कहा जाए, एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो, 4/3। 4/3 आपको बताया गया, ये संख्या 1 से बड़ी है। 1 से कितनी बड़ी है पता करते हैं। 4 को 3 से भाग कीजिए, 3 एकम 3, 1 से ही 1/3। तो यह संख्या 1 से बड़ी है और आगे 1/3 और है। देखिए 1, उसके आगे 1/3, 3 हिस्से कीजिए इस जगह के, 1, 2, तीसरा खुद हो गया, 1, 2, 3। अब इन 3 हिस्सों में से 1/3 एक हिस्सा ले लीजिए, ये, तो ये संख्या आएगी 1 से ही 1/3। अब ये संख्या 1 से ही 1/3 थी, अर्थात 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 और 2 के बीच आ रही है, तो हमने यहाँ पर बता दी इसे। इसको आप सर्कल कर दें, ये आपका आंसर है। इसी तरह से प्रश्नावली 1.2 पे आते हैं। पहला प्रश्न है 7/4। 7 रोटियां, 4 लोग। रोलो याद रखो। जैसे आप क्लास में रोला डालते हैं तो रोला से रोलो याद रख लीजिए। रोलो 7 को 4 से भाग किया, यह आया 1 सही 3/4, अर्थात 1 जमा 3/4। 1 से बड़ी परंतु 2 से छोटी, तो ये आएगी 1 और 2 के बीच में। 1 तो हो गया, आगे 3/4। 3/4 का अर्थ है 4 हिस्से कीजिए, ये 0। 4 हिस्से आप ऐसे करेंगे, 1, 2, 3, ये चौथा हिस्सा स्वयं हो जाता है। इस 4 हिस्सों में से आप लेंगे 3, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ये आएगा 1 तो आ गया, आगे 3/4, अर्थात 4 एकम 4 और 3 7/4। ये आपका आंसर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है -5/6। -5/6 मतलब माइनस की ओर आएगी संख्या, 0, -1, -2, 1। अब हर छोटा हर बड़ा है, 0 और -1 के बीच में आएगी। 6 हिस्से कीजिए पिछली तरफ को, 0 से पिछली तरफ को माइनस की ओर। 1 हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से बराबर होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। देखिए ऑलमोस्ट आप बराबर बनाइए। इसमें से 5 हिस्से ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यह आ जाएगा। यह आंसर है, ये है -5/6। आप बाकी भिन्नों को भी लिख सकते हैं। ये है -1/6, ये है -2/6,
-3/6, -4/6 और ये -5/6, ये हमारा आंसर है। तो इसी तर्ज पर आप प्रश्न नंबर 2 बुक से देखिए, वो मेरे को करके बताइए, वो आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।